तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपने लुकिज्म चैप्टर 584 देख लिया होगा, क्योंकि ये वाली वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, जो कि होने वाली है जेम्स ली के ऊपर। इस चैप्टर में कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जिनको ध्यान से देखने में पता चलता है कि जेम्स ली पक्का एक हैकर है। मतलब ऐसे थ्योरीज में तो मैंने पहले भी बोला है जेम्स ली पक्का एक हैकर है, लेकिन अभी हमें कुछ थोड़े से प्रूफ भी मिले हैं। जैसे कि चैप्टर 583 में जब उसको कुत्ता हाथ में काट रहा था तो उसके चेहरे में कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इससे कुछ साबित नहीं होता। असली माल पानी तो आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी उस मोमेंट की जहाँ पे जेम्स ली जैक्योन्ना को कहता है, मैं एडमिट करता हूँ मैं चॉनलियोंग आर्क में तैयार नहीं था ठीक से, लेकिन अब बात बिल्कुल अलग है। आई एम द बेस्ट आई कुड बी, यानी कि मैं जितना बेहतर बन सकता था उतना बेहतर बन चुका हूँ। और यही बात चैप्टर पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में बैठ गई थी। हो सकता है काफी सारे लोगों को ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही हो, लेकिन जो इसने बोला है ना, मैं जितना बेहतर बन सकता था उतना बेहतर बन चुका हूँ, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि कोई इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, उसके पास कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाता है जिसमें उसे खुद को इम्प्रूव करना होता है। और अगर सच में कोई बहुत ज्यादा ताकतवर है भी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं जितना ताकतवर बन सकता था उतना बन चुका हूँ, या फिर जितना बेहतर बन सकता था उतना बेहतर बन चुका हूँ, ऐसा कभी कोई नहीं कहता। और भी काफी खतरनाक फाइटर्स है पीटीजे यूनिवर्स में, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर आपने क्वेस्टिज्म मानवा मेरे चैनल पे देखी होगी या फिर खुद से पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा क्वेस्टिज्म मानवा का शुयुन किम ये बात कह सकता था अगर उसके पास सारे के सारे कार्ड्स आ चुके होते और सारे के सारे कार्ड्स अपने फुल लेवल पे पहुंच चुके होते। यानी कि आसान शब्दों में मेरा मतलब ये है, जेम्स ली के पास कोई तो हैक है और मैं मान के चल रहा हूँ शायद वो क्वेस्ट विंडो हो सकता है, और अब वो क्वेस्ट विंडो की टॉप लेवल की पावर में पहुंच चुका है, इसलिए अब उसके पास और बेहतर बनने के लिए कुछ बचा नहीं। क्योंकि इसी केस में कोई बोल सकता है मैं जितना बेहतर बन सकता था बन चुका हूँ। मुझे जेम्स ली को देख के सच में अंदर से बहुत ही तगड़ी फीलिंग आती है, इस बंदे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब वो होता है ना, आपको कभी कभी किसी चीज के लिए अंदर से बहुत ही तगड़ी फीलिंग आती है, लेकिन आपके पास उस चीज के कोई प्रूव्स नहीं होते। जेम्स ली के हैकर होने में भी मुझे वही फीलिंग आती है। और आपको याद होगा जैक्योन्ना ने जब जेम्स ली के ऊपर अपनी सबसे खतरनाक डेथ किक मारी थी, वो किक से बच पाना जेम्स ली के लिए लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वो किक जेम्स के फेस के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी थी। और उस मोमेंट तक भी जेम्स स्माइल कर रहा था और कहता है खुद से, लगता है तूने मुझे सच में हल्के में ले लिया। इस चीज को देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे जेम्स ली टाइम को स्लो मोशन में देख पा रहा है। और ऊपर से पीटीजे ने ये जो पैनल्स थे इनके कलर बिल्कुल अलग कर दिए थे, यानी कि ग्रे। और किसी भी एनिमे वगैरह में ऐसा कलर तब हो जाता है सीन का जब कुछ स्पेशल हो रहा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेम्स के हैकर होने का एक ये भी सबूत है कि वो जैक्योन्ना की डेथ किक से बहुत ही आसानी से बच चुका था, उसको एक खरोच तक नहीं आई, बल्कि डेथ किक जैक्योन्ना का एक यूनिक पाथ था, जो कि खतरनाक से खतरनाक बंदे को फाइट में हराने के लिए काफी है। उसने यूजे शियोन को भी इसी तरीके से फाइट में हराया था, लेकिन जेम्स ली ने कुछ तो ऐसा करा जिससे वो जैक्योन्ना के हमले से तो बचा ही, साथ ही में डेथ किक का पूरा डैमेज उसने जैक्योन्ना को ही दे दिया। और लास्ट में जो उसने अपने मन में बात कही थी वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प थी। उसने कहा था, जेम्स ली वो चीज मास्टरी नहीं थी, हाँ वो चीज थी। जैक्योन्ना बस इतने में ही रुक गया था। और साथ ही में मुझे जैक्योन्ना थोड़ा हैरान सा भी लग रहा था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसपे उसे यकीन सा नहीं हो रहा था। वैसे भी उसने अपने मन में कहा वो चीज मास्टरी नहीं थी, और जेम्स ली ने जो भी चीज इस्तेमाल करी जैक्योन्ना को हराने के लिए, अगर वो मास्टरी नहीं थी तो वो हो सकता है यूनिक पाथ। लेकिन अगर जेम्स ली ने अपना यूनिक पाथ हासिल भी कर लिया है ना, तो वो फिर भी ऐसा नहीं बोल सकता मैं उतना बेहतर बन चुका हूँ जितना मैं बन सकता था, क्योंकि सिर्फ यूनिक पाथ हासिल करना काफी नहीं होता, उसके ऊपर काम भी करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, जैसा कि अब ओजी डैनियल करेगा। और जहाँ तक मुझे याद है जेम्स ली को हमने ट्रेनिंग करते हुए ज्यादा कभी देखा नहीं है। वो एक बारी गन को छोड़ के गीटे किम के पास गया था ट्रेनिंग करने के लिए, यानी कि उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और उस ट्रेनिंग के बाद से ही वो लगभग अपनी पीक में पहुंच चुका था, क्योंकि उसके बाद से कोई भी ऐसा नहीं था कि किसी ने उसको फाइटिंग में स्ट्रगल करने में मजबूर करा हो। तो सवाल ये उठता है कि चॉनलियोंग आर्क में जेम्स ली इतना भी फास्ट नहीं था कि वो जैक्योन्ना से भाग पाए। ये बात जेम्स ली ने भी एडमिट करी थी जब उसने कहा था कि मैं मानता हूँ उस समय मैं तैयार नहीं था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। और भाई बदला भी तो इतना ज्यादा खतरनाक बदला कि जिस जैक्योन्ना से पहले वो भाग नहीं पा रहा था, अब वही जैक्योन्ना अपनी पूरी ताकत के साथ उसको एक खरोच तक नहीं दे पाया। इसका मतलब जेम्स ली अपनी पूरी ताकत से भी नहीं लड़ा होगा जैक्योन्ना से, उसके बावजूद भी जैक्योन्ना हार गया बहुत ही प्यार से। इसलिए मुझे पूरा इसके ऊपर शक हो रहा है इसके पास है क्वेस्ट विंडो, और इसने पूरी क्वेस्ट विंडो एंड कर दी है, यानी कि सारे क्वेस्ट कार्ड हासिल कर लिए हैं, सबका लेवल फुल कर दिया है। एक तरीके से जेम्स ली
मुझे उस तरीके का बंदा लगता है जो शुयोन किम को क्वेस्टिज्म में क्वेस्ट दिया करता था। हालांकि उस क्वेस्ट देने वाले की आज तक हमें कभी शक्ल नहीं दिखाई गई थी। वैसे मैंने जेम्स ली के हैकर होने के बारे में पहले भी कई वीडियोस में बात करी है और अब जेम्स ली के ऊपर मेरा शक और आप लोगों का शक भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होगा। और हाँ, एक और बात, अभी हमें सही मायनों में नहीं पता कि जेम्स ली अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है, लेकिन अगर ये अच्छा इंसान हुआ तो इसी के लेवल का कोई बुरा इंसान भी होगा जो इसके अगेंस्ट होगा, और अगर ये बुरा इंसान हुआ तो इसी के लेवल का कोई अच्छा इंसान भी होगा जो इसके अगेंस्ट होगा। इस बात का मतलब है अभी कुछ ऐसे मिस्टीरियस बंदे हैं लुकिसम में जिनका रिवील होना बाकी है। इसलिए जो लोग सोच रहे थे कि लुकिसम एंड कब होगा, उनको बता दो लुकिसम अभी लगभग अपने आधे में ही पहुंचा होगा। और जेम्स ली चाहे कैसा भी बंदा है तो काफी ज्यादा खतरनाक। इसलिए मुझे मेरी कुछ वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि आजकल जेम्स ली को हेट मिल रही है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, जो कि मैंने बना भी दी है, लेकिन मैंने उसको सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए रखा है। और जो भी लोग जेम्स ली के हेटर्स हैं, प्लीज उस वीडियो को मत देखना, क्योंकि जेम्स चाहे कैसा भी बंदा है, भले ही वो विलन ही क्यों ना हो, वो बंदा सच में पूरे पीटीजे यूनिवर्स के सबसे खतरनाक बंदों में आता है। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन है और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। खैर, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और जाते जाते कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आप जेम्स ली के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।